आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना कहानी सुनाते हैं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक साधारण आदमी गुरु साहब प्रजापति के साथ घटी। गुरु साहब प्रजापति स्वर्गीय रामदयाल प्रजापति के पुत्र हैं। उनका गांव ग्राम जंगल रानी सुहास गौरी टोला विश्रामपुर थाना बेलीपार गोरखपुर का निवासी हैं। वे मुंबई के कांदिवली में रहकर सोफा बनाने का काम करते हैं। मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन एक धोखेबाज ढोंगी बाबा ने उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया और अब वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यह सब शुरू हुआ मुंबई में ही। गुरु साहब के जान पहचान वाले उमेश गुप्ता ने उन्हें एक बाबा से मिलवाया। बाबा का नाम राम प्रवेश है और वे ग्राम अकटहवा छपौली थाना रुद्रपुर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के बताए जाते हैं। उमेश ने बताया कि यह बाबा नामी है, झाड़ फूक से भूत प्रेत दूर करता है, तंत्र मंत्र से दुख दर्द मिटाता है और गोपनीय पूजा से लोगों की समस्याएं को हल करता है। गुरु साहब ने कई बार फोन से बाबा से बात की और धीरे धीरे विश्वास जम गया। मई 2025 में गुरु साहब मुंबई से अपने गांव लौटे। जैसे ही बाबा को पता चला, वे खुद गुरु साहब के घर पहुंच गया। वहां उसने झाड़ फूक की रस्में निभाई और कहा कि इस घर पर किसी भूत प्रेत की छाया है। मैं पूजा पाठ करूंगा तो यह छाया हट जाएगी और तुम्हारा फंसा हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बाबा ने यह भी वादा किया कि तुम्हारा घर छोटा है, मैं तुम्हें दूसरी बड़ी जमीन दिलवा दूंगा जहाँ तुम बड़ा मकान बना सकोगे। विश्वास दिलाने के लिए बाबा ने एक स्टाम्प पेपर दिया दिनांक 17 मई 2025 का, जिसमें रमाकांत निषाद पुत्र राम सूरत, संजीव सिंह पुत्र महेंद्र सिंह जो गुरु साहब के ही गांव के हैं और रामानंद कुशवाहा पुत्र रमाकांत कुशवाहा ग्राम शिवपुरन थाना बेलीपार गोरखपुर के ठप्पे लगे थे। बाबा ने कहा कि इसे संभाल कर रखो, बैनामा के समय काम आएगा। साथ ही यह बहाना बनाया कि जमीन बेचने वाली की पत्नी लखनऊ में भर्ती है, उसे पैसे भेजने हैं। इस तरह बाबा ने गुरु साहब को जाल में फंसा लिया और 14 मई 2025 से लेकर 11 अगस्त 2025 तक अलग अलग तारीखों पर गुरु साहब ने नगद और ऑनलाइन पैसे दिए। कुल रकम हुई 19,20,482 रुपए। बाबा खुद गुरु साहब के घर आता, पैसे लेता। उसके साथ उसकी बेटी नीतू और एक सिंटू यादव नाम का व्यक्ति भी आता। सिंटू पैसे के लिए दबाव बनाता और जोट डालता। जनसेवा केंद्र से पैसे निकाल कर दिए जाते, जिनका वीडियो फुटेज उपलब्ध है। घर पर पैसे लेने के दृश्य भी रिकॉर्ड है। कुछ दिनों बाद जब गुरु साहब ने जमीन के बारे में पूछा तो बाबा का मोबाइल बंद मिला। 13 अगस्त 2025 को गुरु साहब बाबा के गाँव गए। रास्ते में मुलाकात हुई। बाबा ने कहा यहीं रुकिए, 10 मिनट में रुद्रपुर से लौटता हूँ, लेकिन वे दिन भर इंतजार करते रहे। बाबा नहीं आया। गांव वालों से पता चला कि राम प्रवेश एक ढोंगी फ्रॉड है। बाबा बनकर लोगों को ठगता है, कहीं खुद को राम प्रवेश कहता है तो कहीं राम प्रकाश मिश्रा बताता है। फर्जी आधार कार्ड और पहचान पत्र बनाकर दुरुपयोग करता है। मेरा नाम गुरु साहब प्रजापति है, ग्राम विश्रामपुर थाना बेलीपार जिला गोरखपुर के निवासी हूँ। क्या समस्या है? मेरा समस्या है सर, मैं परेशान हूँ। मेरा कुछ बाबा के लिए बॉम्बे में एक आदमी से मुलाकात हुई। उन्होंने बोले कि हमारे पहचान के उमेश गुप्ता के नाम से वो पहचान कराए। बोले बाबा एक है, वो आपका काम समस्या जो है वो हल कर देंगे। उन्हों के द्वारा मैंने जब बॉम्बे से घर आया, गांव में आया गोरखपुर, तभी से हमारा बातचीत हुआ। वो बाबा हमारे पास आए, हमारा थोड़ा समस्या था, वो देखे सुने। समस्या था, एक आदमी को हमने पैसा दिया तो वही पैसा दिलाने के लिए आए थे और झाड़ फूक का कोई भी काम था। मेरे समस्या में तकलीफ थी, वही सब काम करने के लिए आए थे। वो सब थोड़ा काम किए। क्या नाम था बाबा का? राम प्रवेश नाम है, सब राम प्रवेश मिश्रा नाम है उनका। और उसके बाद फिर थोड़ा सा काम, मेरा कुछ काम तो किया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आपका घर बहुत छोटा है, मेरे पास जगह जानकारी है एक आदमी का, वो उसकी औरत बीमार है, लखनऊ में भर्ती है, आप उसको पैसा दीजिए, वो आपका काम करवा, जगह बीमार है ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे पैसा दोगे तो अब ठीक हो जाएगा, तो आकर के आपको ज़मीन लिख देगा। यही की वार्ता में हमारे से उनके बात हुई राम प्रवेश मिश्रा से। फिर उन्होंने बोले कि बाबा वो औरत ठीक करके भर गई, उसके लिए भी पैसा लिया 70-80 हज़ार और उस काम क्रिया कराया। बाद में फिर बोले ये, मैं बोला भैया उसका काम करवा दीजिए, स्टाम्प पेपर भी दीजिए। वो स्टाम्प पेपर भी नहीं दिया, वो क्या बोलते हैं इंतखाब, वो भी नहीं दिया और काम भी नहीं करवाया। बाद में बोला कि उसकी लड़की मर गई, उसके लिए भी सांप काट लिया, उसका भी 15-20 हज़ार लिया। ऐसे ऐसे करके मेरे से 19 लाख समझ लीजिए 30,000 19,20,462 रुपये ऐसे कुछ लिया है। और मैं इसी से सर परेशान हूँ कि हमको न्याय कैसा भी मिले सर। मेरे को यही बोले कि आपका जगह दिलवा देता हूँ, जमीन दिलवाने के लिए मेरे को पैसा इन्होंने धीरे धीरे करके दिया सर 3-4 महीने में, और काम कुछ नहीं भी करवाया इस समय। उसके बाद अपना ये फ़ोन वगैरह सब लिखवाने का टाइम हुआ तो बोला तो कुछ काम नहीं करवाए, फ़ोन अपना बंद कर दिए। और हम लोग को गुबला को गोरखपुर चलिए कचहरी में, मैं वहाँ पर आदमी लेके आता हूँ लिखवाने के लिए। और सर हम लोग पूरा दिन ऐसा रह गया, उन्होंने आया ही नहीं, इसके लिए सब तकलीफ में हूँ सर। ये बताइए, हाँ
इसको लेकर आप किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई आपकी? नहीं सर, उसको लेकर के नहीं हुआ, मेरा से कोई वास्ता नहीं हुआ किसी भाई से। किसी अधिकारी के पास नहीं, किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुआ सर। मेरे को ऐसे में एक बार मैंने लास्ट में बेली पर थाने पर गया, उसमें बोला कि सर आप मेरा इंक्वायरी करिए, FIR लिखाइए। उन्होंने कुछ लिखा भी नहीं और बाद में मेरे साथ में बहुत प्रेशर किया तो गए थे वहाँ पर वो देवरिया में रुद्रपुर नाथ बाबा मंदिर के आगे छपौली गाँव, उसी जगह बाबा रहते हैं। मैंने जा करके भी पता किया था एक बार। मेरे को बाबा रास्ते में मिला, मेरे को बोला अच्छा तुम 10 मिनट इधर रुको, मैं रुद्रपुर चौराहे से होके आता हूँ, आपसे मिलता हूँ। फिर हम लोग पूरा दिन रह गया, नहीं मिला सर। और फिर बाद में मैं उसके घर पे भी गया था, पता करके आया तो मेरे को जानकारी मिला जगह। और फिर बाबा पुलिस बेलीपार थाने से मैं पुलिस लेके गया उनके घर पे, उन्होंने था नहीं, उसकी औरत से बात करवाया, बाबा ने वो हालचाल लिया और इसका नंबर विमर लिख करके राम प्रवेश, अरे क्या नाम है उनका, हिमांशु दरोगा जी, उसे अपना लिखा पढ़ी किया, बुलाए फिर थाने पाने को, उन्होंने आया नहीं। और नहीं दूसरे दिन मेरे के नाम से फर्जी बुला करके बोले कि इनसे वार्ता हो गई है, मुलाकात हो गया है, मैंने समझौता कर दिया है और कहीं पर कुछ नहीं हुआ। ये इसमें पोर्टल पर डाले हैं इसमें। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ सर, ये बाबा बोलते हैं हमको कि झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ में भी भगवान का भक्त हूँ, हनुमान जी का, और इसके लिए मैं भरोसा कर गया। और यही समय बीच में और 1 इंच के चंदन लगाते भगवान के नाम पर ही, इसमें कलंक है ये आदमी। इसके लिए मैं न्याय चाहता हूँ, हमारा जो भी है हमको न्याय मिलना चाहिए सर।